शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की मैथ में हम अध्याय 4 में हैं और अध्याय 4 है प्रयोगात्मक ज्यामिति। ठीक है, जिसमें हम चित्र बनाना सीखते हैं, वह ज्यामिति कहलाती है। और इसमें जो पहला जो प्रश्न है वह ये है कि आप चतुर्भुजों की रचना कीजिए। ये आपको दिया है। तो इसमें एक नंबर है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है और जिसमें आपको दिया है ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल आपको दिया है 5.5 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों इसे देखते हैं। सबसे आगे तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे AC, जो कि कितनी खींचनी थी आपकी, जो कि आपका 7 सेंटीमीटर खींचनी है। ठीक है, और इसके ऊपर को चाप काटेंगे, एक 4 दशमलव आपका 5 का, दूसरा 5.5 का। इस प्रकार हमें B बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और इधर इसी के हम नीचे साइड हम चाप काटेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार हमें D बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहले का जो पहला प्रश्न था ये आपने कर दिया। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें दिया है हमें कि जे यू इक्वल 3.5, यू एम 4 सेंटीमीटर, एम पी 5 सेंटीमीटर और पी आई 4.5 और पी यू 6.5। आगे इसे देखते हैं हम इसे हल कैसे करेंगे। दूसरा है, सबसे पहले हम पी यू रेखा खींचते हैं और जिसे हम 6.5 खींचते हैं। और उसके बाद बच्चों हम ऊपर की ओर एक एक चाप हम 5 सेंटीमीटर का लेते हैं, दूसरा हम 4 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार हमें एम बिंदु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और हम नीचे की तरफ एक चाप 5 सेंटीमीटर, 4.5 का और दूसरी तरफ 3.5 का खींचते हैं, चाप काटते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमें जे बिंदु प्राप्त हो जाता है और इनको जोड़ने वाली रेखाएं खींच देते हैं। ये दूसरा नंबर भी हो गया। अब इसी का जो तीसरा नंबर है उसमें क्या करना है, उसमें हमें खींचना है कैसा चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज मोर। ठीक है, जिसमें ओ आर 6 सेंटीमीटर और एम ओ 7.5 सेंटीमीटर और ई ओ 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओ ई रेखा खींच लेते हैं और ओ ई 7.5 थी, तो ये हो गई 7.5। और ऊपर की ओर हम 7.5 और 6 मतलब 6 सेंटीमीटर की रेखाएं चाप द्वारा हम काटते हैं, एम बिंदु प्राप्त होता है। और ऐसे ही हम नीचे की ओर भी करेंगे। तो इस प्रकार हमें मोर एक एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया, जो कि कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसी का चौथा नंबर हम देख रहे हैं। चौथे में एक चतुर्भुज खींचना है, जो कि कैसा चतुर्भुज है, जो कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें b बराबर 4.5 है, ई टी बराबर 6 है। तो सबसे पहले हमने ई टी 6 सेंटीमीटर खींच दी और चारों तरफ 4.5 सेंटीमीटर के चाप काट दिए। तो इस प्रकार हमारा ये बी ई एस टी या बेस्ट एक समचतुर्भुज बन गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों 4.2 प्रश्नावली में। 4.1 पूरी हो गई है और 4.2 में अब एक चतुर्भुज की रचना करनी है। चतुर्भुज का नाम है आपका लिफ्ट। ठीक है, और इसमें एल आई 4 है, आई एफ 3 है और टी एल 2.5 है। ठीक है, और एल एफ जो है वो आपकी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर और आई एफ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्रियान्वयन कैसे इसका करना है ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे आगे तो आपने टी आई रेखा खींच देनी है 4 सेंटीमीटर की, और फिर ऊपर की ओर 2.5 और 4 सेंटीमीटर का चाप लगाती हुई रेखा खींचनी। इस प्रकार एल बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दूसरी ओर आपका नीचे की ओर हम 3 सेंटीमीटर की, आई एफ जो है 3 है ना, तो 3 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हुए इसे चाप द्वारा हम काट देंगे। 3 सेंटीमीटर दोनों ओर से खींचना है। तो इस प्रकार से हमें एफ बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा देख रहे हैं। दूसरे में एक चतुर्भुज है गोल्ड जिसका नाम है। इसमें जो जो है भुजाएं हैं वो दिए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ डी रेखा खींचेंगे
और ओडी रेखा पर ऐसी चापों द्वारा हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे हम, ठीक है। दोनों तरफ से जो कहा गया जितने जितने के चाप काटने को उतने उतने के हम चाप काट लेंगे। इस प्रकार हमें गोल्ड एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी का अब तीसरा है हमने प्राप्त करना एक समलंब, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका समलंब, जिसमें दो भुजाएं क्या हो आपका, दो समांतर हो, और शेष दो का समांतर हो भी सकती हैं और आपका नहीं भी हो सकती हैं, ठीक। और जिसमें बी एन बराबर दिया है 5.6 और डी ई दिया है 6.5। ये एक एक बैंड नाम का एक चतुर्भुज बनाना है। तो सबसे पहले हमने डी रेखा खींची 6.5 और उस पर ऊर्ध्वाधर एक वो खींच दिया लंब 6.5 का, ठीक है। और 6.5 हाफ जहाँ पर करता है उस जगह को हमने क्या कर दिया, खींच दिया। इस प्रकार बी ई एन डी या बैंड एक चतुर्भुज बन गया बच्चों। अब हम आ जा रहे हैं इसी की 4.3 प्रश्नावली में, और इसमें भी क्या करनी है आपको, निम्नलिखित जो है चतुर्भुजों की रचना करनी है। इसमें भी सबसे आगे स्टार्टिंग में मोर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। और इसकी भी आपको टोटल कुल भुजाएं दी हुई है 6, 4.5। अब इसके साथ साथ इसमें कोण भी दिए हैं। तो सबसे आगे हम एमओ रेखा खींच रहे हैं और एमओ रेखा 6 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। और इसके एम बिंदु पर 60 अंश का कोण और ओ बिंदु पर 105 का कोण खींच दे रहे हैं, ठीक है। और इसे फिर उसके बाद 105 का जहाँ पर हमने कोण क्या करा है, खींचा है, उसके बाद 4.5 का चाप लगा के ओ आर को हम नाप ले रहे हैं, ठीक। और आर बिंदु पर फिर से 105 का हम कोण खींच दे रहे हैं। तो इस प्रकार एम रेखा को अगर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा को हम वो बढ़ाते हैं आगे, 105 वाली को भी और बढ़ाते हैं, तो ये कहीं पे ई बिंदु पर क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो इस प्रकार क्या बन गया, मोर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब दूसरा चतुर्भुज है प्लान, ठीक है। प्लान में भी आपको सारी वो दी हैं, भुजाएं दी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे आगे हम ए एल रेखा खींच देंगे। एल ए रेखा हमने खींच दी 6.5 और एल बिंदु पर कोण बना दिया आपका 75 का, ठीक है। और इस 75 को वो करके हमने फिर नाप करके, ठीक। जो एल ए है वो 6.5 खींचना है, 6.5 खींच लिया था। और कोण भी इसमें कोण ए जो है वो कितने का है, 110 का। तो 110 का कोण ए है, तो शेष कोण जो ऊपर वाला एन कोण होगा वो कितने का होगा आपका, वो 85 का होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया है एन कोण 85। अगर एन 85 का है तो आर कोण प्लेन है ना, पी जो पी कोण होगा वो कितने का होगा आपका, पी आपका होगा 90 का। यहाँ दिया भी है कि आपका पी 90 है करके, ठीक है। तो सबसे पहले पी एल जो है वो 4 है, तो यहाँ एल से जो रेखा खींची उस पर 4 सेंटीमीटर पर चाप लगाया, पी बिंदु प्राप्त हुआ। पी पे कोण बनाया 90 का और ए पे बनाया 110 का। इस प्रकार ये कहीं पे एन बिंदु पे काटते हैं और एन पे कोण हमें प्राप्त हो जाएगा आपका एन 85 का, ठीक है। और इस प्रकार से क्या बन गया, ये प्लान एक चतुर्भुज बन गया बच्चों। अब इसी 4.3 का हम तीसरा देख रहे हैं। इसमें कैसा चतुर्भुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज हेयर बनाना है, ठीक है। और इसमें भी सारी भुजाएं दी हैं। सबसे आगे आप आर एच रेखा खींचेंगे, ठीक है। आर एच रेखा, और ये रेखा कितने की खींची है हमने, 6 सेंटीमीटर खींची है। और इसके बाद एच ई रेखा आपकी कितनी है, आपका 5 है, लेकिन इसमें कोण भी दिया है। तो आर आर कोण हम बना देंगे, आर 85 का बनाया, ठीक है। और ऊपर की ओर इन्हें 5 सेंटीमीटर में दोनों में चाप काट दिए। एक साइड कोण उतने का बनेगा आपका 85 का, और दूसरी को साइड 105 का बनाओगे, क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। और इसके आसन्न जो कोणों का योग होता है 180 होता है। तो एक साइड कोण 85 का है, एक साइड आपका हाँ एक 95 का बनेगा, ठीक है। एच 95 का बनाते हुए 5 5 आप उसके सेंटीमीटर के चाप लगा दोगे। इस प्रकार आपको ई बिंदु, ठीक है,
ई बिंदु प्राप्त हो जाएगा और दूसरा आपका ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा और इसे आप जोड़ने वाली रेखा खींच दोगे। ठीक है, इसी का चौथा नंबर है बच्चों, इसमें आयत की रचना करनी है, ओ के आयत। ठीक है, आयत आप जानती हैं जिसके क्या होते हैं, चारों कोण आपके वो होते हैं, आपके समकोण होते हैं, तो इसे भी आप खींच लेंगे। और अब 4.4 पे हम आ जाते हैं। 4.4 पे भी आपने दो चतुर्भुज बनाने हैं, इनको होमवर्क से बनाएंगे। ठीक है, और 4.5 वाले में भी दो चतुर्भुज बनाने हैं, नहीं 4 चतुर्भुज बनाने हैं, और ये चारों आप होमवर्क से बनाएंगे। ठीक है, 4.3 का तो मैंने आपको समझा दिया है। 4.4 और 4.5 के जो वो चित्र बचे हैं दो तीन, वो आपको गृह कार्य से बनाने हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक्स।